नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन और फिलहाल पहुंच चुका हूं शंघाई सिटी में। मेरे पीछे आप देख सकते हो शंघाई का वर्ल्ड फेमस शंघाई ओरिएंटल पियर टावर। जी हां, और यहां पे जो साइड में बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है यह है यहां की चोंग फिंग आन करके इस बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ है। अभी मैं आपको पूरा शंघाई विजिट करके दिखाता हूं और साथ में कंपैरिजन भी दिखाऊंगा किस प्रकार से शंघाई सिटी और इंडिया की मुंबई सिटी का कंपैरिजन आप कर सकते हो। यहाँ कैसी सुविधाएं हैं, कैसा शहर है, कैसी अर्बन प्लानिंग है और कैसे यहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शन वाली जगह है और कितना यहाँ पे टूरिज्म होता है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। इस टावर तक पहुंचने के लिए आपको आना होगा मेट्रो से। मेट्रो स्टेशन का नाम है ल्यू चाचुई स्टेशन है, जो कि 2 नंबर और 14 नंबर की लाइन पे है। और एंट्रेंस 2 से जब बाहर निकलोगे तो आपको ये दर्शन होगा इस वाली बिल्डिंग का, जो कि काफी खूबसूरत है और यहाँ मन को आकर्षित करने वाली है। फोटोज खिंचाने के लिए ये जगह बहुत ही उचित है, यहाँ से आप खिंचा सकते हैं। और इसके बाद में आप इसके बगल से धीरे धीरे जब आगे जाएंगे, नीले आसमान और दोनों तरफ पेड़ पौधों के बीच से दिखता हुआ ये शंघाई ओरिएंटल टावर बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसी के नीचे से आप यह बस लेकर के ट्रेवल कर सकते हो शंघाई सिटी को। चलो इसी में बैठते हैं, जल्दी से ऊपर की तरफ चलते हैं। ऊपर बैठ करके काफी अच्छा शहर का व्यू आएगा। लेट्स गो। किस्मत से सामने की सीट हमें मिल चुकी है। अब देखिए शंघाई शहर कैसा है। वाह, पहला दृश्य बहुत ही सुंदर है। और इस बस का जो ट्रैवलिंग का कॉस्ट है वो है 30 RMB। इस 30 RMB के साथ साथ आप पूरा शहर में ये बस जहाँ जहाँ जाती है वो घूम सकते हो। ये रास्ता भी काफ़ी प्यारा है। शहर तो काफ़ी खूबसूरत है। आप दोस्तों मुंबई के साथ खुद ही कंपैरिजन करिएगा। मैं तो कंपैरिजन नहीं करूँगा, मैं तो आपको बताऊँगा यहाँ कैसा है वहाँ कैसा है, वो आप मुझे खुद आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है मुझे तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और जो ऊपर से देखने पे यहाँ की सड़कें भी बहुत सुंदर है, साफ़ सुथरी है। और सामने की जो बिल्डिंग्स है वो भी देखने में बहुत अच्छी लग रही है। और ये जो दोनों टावर आपको देखने को मिल रहे हैं भाई, ये शंघाई टावर है और वर्ल्ड फेमस शंघाई टावर। ये एक दूसरा है चिनमाओतासा, यहाँ पे देखने को मिला। चाइना की ये बिल्डिंग्स जो है ना, यहाँ पे ये चाइना की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। यहाँ पे है ओरिएंटल पियर टावर, चिनमाओ टावर और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इनका। और इस तरफ से आप देख सकते हो कितना खूबसूरत व्यू है भाई, बहुत प्यारा व्यू, बहुत प्यारा। अपनी आंखों से अगर खुद देखते हो ना तो भाई आप भी देख करके सरप्राइज हो जाते हो, सोचते हो कि वाओ इतना सुंदर। ये फर्स्ट स्टॉप आ चुका है जहाँ पे मैं उतर रहा हूँ। यहाँ से आप अपना उसमें बैठ सकते हो बोट में, और वो बोट आपको लेके जाएगी सामने की तरफ, जो कि है बस 2 RMB का खर्चा। जैसे ये भी है कि यहाँ पे बस रुकी हुई है, इस बस में भी कुछ टूरिस्ट लोग आए थे, उसी के हिसाब से हम भी उसी में जा रहे हैं। और वहाँ का व्यू कैसा होगा देखते हैं, मज़ा आएगा। बाकी ये जो बस है ना काफ़ी खूबसूरत है। वो सामने की तरफ क्रूज लगा हुआ है, लेफ्ट में भी है राइट में भी है। देखते हैं 2 RMB लगा केवल। जो बस में अलीपे अगर आप यूज करते हो ना, उसमें ट्रांसपोर्ट वाले में अलीपे में बस का ऑप्शन आता है, तो उसमें आप यूज कर सकते हो ये वाला। इसके अंदर आओ, आप बैठ के अंदर चलते हैं। 2 RMB में सोचिए, मतलब इंडिया के 25 रुपये में ये वाला आपको इधर से उधर जाने के लिए पूरा अंदर की तरफ। खैचू सांगवेन माँ शीश है। मैंने पूछा ऊपर जा सकते हैं, इन्होंने कहा यस। शीश मतलब थैंक यू। ओह, मेरे से पहले काफ़ी लोग आ चुके हैं। ओह, ऊपर से देखने पे यहाँ का दृश्य भी काफ़ी अच्छा है। अंदर बाहर चलते हैं, बाहर की तरफ कैसा है। वाह, अरे थोड़ा सा यहाँ पे धूप का एहसास हो रहा है। अंदर तो एयर कंडीशन था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। अभी इस शिप के जरिए हम यहाँ का दृश्य देखेंगे, बहुत प्यारा लगेगा, अच्छा आएगा। सोचे 2 RMB मतलब 25 रुपया। जैसे ही यहाँ से नीचे उतर के आप आगे की तरफ आते हो तो ये वाला जो इलाका है इसको बंड वाला इलाका बोलते हैं। शाम को यहाँ बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग आपको देखने को मिलती है। और मैं यहाँ रुकूंगा नहीं, मैं यहाँ से वापस इसी फेरी में बैठ करके 2 RMB दे करके निकल जाऊँगा जहाँ से मैं आया, उसी फेरी में वापस, क्योंकि वहीं से मैं बस में बैठ करके बाकी शहर का भ्रमण करूँगा, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बढ़िया लगेगा। मेरे को आ चुका है वापस। अगर आपको शंघाई सिटी घूमना है तो 2 दिन या 1 दिन काफ़ी है आपके लिए घूमने को। उसी फेरी में वापस बोर्डिंग का समय बस 2 RMB।
वापस से बस में बैठते हैं और रास्ते का व्यू दिखाता हूँ कैसा आता है नेक्स्ट स्टॉप के लिए। बहुत सारे टूरिस्ट हैं वो ग्रुप में ट्रेवल करते हैं चाइना के अंदर। ये देखिए इस तरीके से ये सभी ग्रुप में आते हैं और इस टावर के ऊपर भी आप जा सकते हो। इसके ऊपर जाने की अलग से आपको टिकट लेनी पड़ेगी और यहाँ से आपको अंदर जाने का मौका मिलता है। बस के अंदर बैठे बैठे आप मतलब हर एक डायमेंशन से देख सकते हो। अगर ऊपर से अगर मैं देखता हूँ तो काफ़ी सुंदर व्यू आता है और साइड में भी देखूँ, लेफ्ट में भी देखूँ, राइट में भी देखूँ। हेलो ये आए हैं हेनान राज्य से, जहाँ पे शावलिन टेम्पल है उसी राज्य से। हेनान 很漂亮，对，河南的，河南开封的。对，有机会大家去玩，好，欢迎你们。谢谢你，你也是欢迎印度来。好的，好，不客气，谢谢啊。सही से इन्होंने कहा कि आपका स्वागत है हेनान राज्य में, बहुत ही खूबसूरत है। मैंने कहा कि आपका भी स्वागत है भारत देश के अंदर। अब मैं यहाँ से बस स्टॉप में बैठ कर के रैंडम आपको किसी भी बस में, पब्लिक बस में बैठ कर के शहर का सफ़र करवा के दिखाता हूँ आखिरकार सिटी कैसा दिखता है। बस एक बात तो बोलनी पड़ेगी, साफ़ सफाई के अंदर भाई चाइना एक नंबर है। पेड़ पौधों का भी पूरा ख्याल रखा है और सामने की रोड है वो भी बहुत ही लाजवाब तरीके से मेंटेन की है। गजब भाई यार, इनका डेडिकेशन तो एक नंबर है अपने देश के प्रति, साफ़ सफाई के प्रति। फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक रैंडम बस स्टॉपेज पे उतर गया। सोचा कहीं भी उतर के आपको सिटी का दृश्य तो दिखा देना चाहिए कि अर्बन मैनेजमेंट, अर्बन प्लानिंग कैसी है यहाँ की। तो कुछ इस प्रकार से देखिए, ये बस स्टॉपेज था जहाँ पे मैं उतरा। यहाँ पे टू व्हीलर के लिए चलने के लिए ये जगह बना रखी है, रोड। उधर फुटपाथ भी दे रखा है, इस तरफ भी फुटपाथ है पैदल चलने को, और आगे तक ऐसे ही जा रहा है और पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि इस एक साइड में ही ऐसा है, दूसरी तरफ अगर आप देखते हो तो दूसरी तरफ भी आपको ऐसा ही देखने को मिलता है। अभी मैं उधर की तरफ आपको लेके चलता हूँ। ये देखो इस तरफ भी आपकी प्रॉपर जगह मिल रही है, प्रॉपर सिस्टम मिल रहा है। एक बात तो बोलनी पड़ेगी, पुल के नीचे बैठने की भी जगह है, इस तरफ की भी साफ़ सफाई देखो तो बहुत ही अच्छी मेंटेन की है। और ये साइड में जो ये टू व्हीलर आ रहा है ना, ये वाली जगह केवल साइकिल वालों के लिए है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई रिक्शा वाला या कार वाला अंदर आके अपने इस जगह को ऑक्यूपाई करेगा, अतिक्रमण करेगा, नहीं, ये केवल टू व्हीलर के लिए है। और आप देख भी सकते हो किस तरीके से टू व्हीलर आ रहे हैं। यहाँ कुछ टू व्हीलर वाले इस तरीके से ये सनरूफ बना लेते हैं अपने टू व्हीलर पे, ये काफ़ी यूनिक है, धूप से भी बचाता है, बारिश से भी। अच्छा दोस्तों, आपने एक चीज़ नोटिस की, भारत के बहुत सारे मीडिया वाले चाइना आते रहते हैं, टाइम टाइम पे आते हैं, कभी भी आपको यहाँ के शहर नहीं दिखाएंगे। अगर आपको ये शहर दिखा दिया तो वो हमेशा ये सोचेंगे कि भारत की जनता को पता चल जाएगा कि आखिरकार चाइना जो कभी भारत से पीछे हुआ करता था, आज चाइना मतलब इतना सुंदर है, इतना साफ़ सुथरा है, और वो उनको हजम नहीं होगा। तो देखो मेरे साथ अभी फिर और बताऊंगा बहुत सारी काम की चीज़ें। दोस्तों एक चीज़ नोटिस करी आपने कभी कि चाइना में सड़कें कभी टूटती नहीं है। जैसे भारत में आपको गली गली में टूटी हुई सड़कें देखने को मिलेगी, टोल टैक्स चुकाने के बाद भी टोल वाली रोड तो ऐसे मिलती है जैसे कि मतलब सरकार को सामने से 500 रुपया देना चाहिए कि इस रोड पे आप चलने आए। बाकी ये देखो, ये सड़कें कोई भी टूटी हुई नहीं है, एकदम साफ़ सुथरी सड़कें हैं। बारिश भी यहाँ बहुत होती है, ऐसा नहीं कि बारिश नहीं होती, उसके बावजूद भी। और ये जितने पेड़ पौधे लगे ना, इनका पूरा ख्याल रखा गया है। ऐसा नहीं कि कोई पेड़ पौधा सूख जाए, पोषण के अभाव में सूख जाए, सड़क है इसलिए पानी नहीं मिल पा रहा है उसमें सूख जाए ना, बिल्कुल नहीं, एकदम ग्रीन रहेंगे और इनका ख्याल होता है। और अगर इन द चांस किसी भी पेड़ पौधे में कोई भी बीमारी हो जाती है तो उसका उपचार भी किया जाता है, उसको ड्रिप्स भी लगाई जाती है और पोषक तत्वों का इनको टाइम टाइम पे दिया जाता है। इस तरफ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है
और यहाँ की सड़क भी देखो, आसपास की जो कंस्ट्रक्शन लाइन वाला इलाका है उसके पास भी सड़क एकदम साफ़ सुथरी है। और धूप बहुत तेज़ है सामने की तरफ, लेकिन ये पेड़ पौधों की वजह से छाँव में चलने का भी एक अलग ही मज़ा है, ज़्यादा भयंकर धूप नहीं लग रही। इस Xiaomi की कार ने तो इतना धमाल मचाया कि इसका जो नेक्स्ट वर्जन है उसकी अवेलेबिलिटी इतनी कम है कि 7 महीने की वेटिंग है। ये तीनों टावर जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं ना, इन तीनों टावर में ये वाला जो वो टावर है, इसके नीचे यहाँ पे आप आके खड़े होंगे ना जब, इस बिल्डिंग के नीचे, और वहाँ से आप बहुत ही बेहतरीन फ़ोटो निकाल सकते हो। वो देखिए कुछ लोग खड़े भी हैं, बैठे भी हैं। जब फ़ोटो लोगे ना कुछ इसी तरीके का व्यू आएगा जैसा मैं अभी वीडियो में दिखा रहा हूँ। संघाई टावर है एक साइड में दूसरा और एक साइड में तीसरा, ऐसे 3 टावर आ गए एक साथ ये। और इसके बीच में ना कभी कभी मून जो आता है, चंद्रमा बीच में आता है, तो लोग उसकी फ़ोटो खिंचाते हैं बहुत ज़ोरदार। मैंने फिर से एक बस की टिकट ली है जो कि 50 RMB की आई है। यहीं पे इसी जगह मिल जाती है 50 RMB की। ये अलग अलग लोकेशंस पे जाएगी। तो चलिए देखिए रास्ते का व्यू। जगह का जो लोकेशन है उसका 30 डिग्री टेम्परेचर है अभी, और जो एयर क्वालिटी है वह है 43, एक्सीलेंट। यहाँ अगर लाल बत्ती नहीं हो रखी है या फिर वहाँ पे कोई भी पेडिस्ट्रियन अगर वहाँ से क्रॉस कर रहा है तो उसके लिए बस या कार जो भी है वो रुकेगी। पैदल चलने वालों की बहुत इज्जत है चाइना में। और सड़कें शहर के बीचों बीच की आप देख सकते हो कितनी गजब मेंटेन की है भाई। सच में चाइना, मतलब इसी वजह से देखो पूरी दुनिया वाले चिढ़ते भी हैं चाइना से कि जिसकी बराबरी न कर सको तो उसकी बुराई करो। ये कहानी तो आपने देखी होगी। तो इसमें आपको दिखाता हूँ, इस तरफ जो सांघाई टावर था ना उसके बगल से ये नीचे समुद्र के नीचे से ये टनल बनाई गई है। जो हमने ऊपर से नाव क्रॉस की थी ना उसी के नीचे से ये टनल है, और ये इस दूसरी तरफ आती है जहाँ पे ये बंड वाला इलाका है। ये वाला इलाका आप देख सकते हो, इसको रिवर व्यू एरिया बोलते हैं और उसको बंड भी बोलते हैं। तो ये सामने की तरफ पूरा इस टनल को बोलते हैं रनमिंग टनल जो है, तो मतलब पीपल्स टनल। ये पूरा समुद्र के नीचे है। अभी बस ने यू टर्न लिया है, ये साइड में देखो वापस से आपको नीचे की तरफ से हम निकल के आए थे, बस ने यू टर्न लिया ऊपर की तरफ से। तो नीचे थी रनमिन टनल और ऊपर की तरफ है ये रनमिन रोड, मतलब पीपल्स रोड। और रन मिन का मतलब ही पीपल्स होता है अगर ट्रांसलेट करो तो। सामने की तरफ का व्यू आप खुद सोच सकते हो कितना खूबसूरत है, देख सकते हो टीवी स्क्रीन में या मोबाइल के स्क्रीन में। ये होता है एक्चुअली का डेवलपमेंट। एक होता है बातों का डेवलपमेंट और ये है हकीकत का डेवलपमेंट। चाइना ने कभी नहीं कहा कि वो विश्व गुरु है और कभी ये नहीं कहा कि उसने सब कुछ किया है, फिर भी देखो ये सब यहाँ पे मौजूद है। चाइना करता है, बोलता कभी नहीं है। कई कई जगह ऐसा होता है कि देखो करते कुछ है नहीं, बोलते ऐसा हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये होता है हकीकत का डेवलपमेंट। हमारे को यहाँ तक पहुँचने में मतलब पता नहीं कितने साल लगेंगे, आप ही खुद बताओ कमेंट करके। ऐसे खूबसूरत शहर हमारे वाले कब बनेंगे। इस तरफ देखो ये एक बड़ा सा गेट दिखाई पड़ रहा है, जैसे इस जगह का दूसरा नाम है युएयन गार्डन। ये अगर आप उसमें आते हो मेट्रो में तो आपको यहाँ युएयन गार्डन की मेट्रो स्टेशन पे उतरना होगा। अब ये बस इस जगह पे रुके है, उसको बोलते हैं कोछंगकोंग युएन। यहाँ पे पब्लिक पार्क है, बिल्कुल फ्री होते हैं और इतने वीआईपी क्लास के पब्लिक पार्क होते हैं। अपने वहाँ पे तो ऐसे पार्क मेंटेन होते भी नहीं है और जो होते हैं उनका भी चार्ज लिया जाता है। नीचे उतर के यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये जो पब्लिक पार्क कैसा है। फिर से बस चल पड़ी है, देखते हैं नेक्स्ट लोकेशन कैसे है। इस रोड को चोंगसान साउथ रोड बोलते हैं और यहाँ पे शाम होने की वजह से अभी जैसे शाम के 5 बजे हैं तो धीरे धीरे ऑफिस की छुट्टी होना शुरू हो गई है। तो काफ़ी थोड़ी भीड़ ज़्यादा होने लग गई है जो ऑफिस से घर जा रहे हैं उन लोगों की।
अभी मैं यहाँ नीचे उतर चुका हूँ और यहाँ से देखिए जो साइड में जो पुरानी इनके बिल्डिंग्स है उनका कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। इस जगह को बंड बोलते हैं और यहाँ का नज़दीकी जो मेट्रो स्टेशन है उसको नानचिंग ईस्ट रोड मेट्रो स्टेशन बोलते हैं। अगर आप भी शंघाई ट्रेवल करना चाहते हो तो इन बसों में बैठ के आसानी से कर सकते हो और आपको ज़्यादा पैसा खर्चने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 दिन ट्रेवल करो, एक दिन में 2 बसों में या 3 बसों में ट्रेवल करो, उसके बाद में किसी 2 बसों में। और सामने की तरफ और भी बहुत सारी अलग अलग बिल्डिंग है, काफ़ी खूबसूरत दिख रही है, सुंदर है। और यहाँ पे इस तरफ देखो ये लोग आ गए हैं बहुत सारे जो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इस वाले इलाके को बंड बोलते हैं और यहाँ सामने जो आपको दिख रही है ना पूरी ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये सभी बिल्डिंग है रात को जब लाइटों से जगमगाती है, वाह बहुत ही सुंदर भी हो जाता है। यहाँ पे आप ये जो भीड़ देख रहे हो सामने की तरफ, इस रोड को बोलते हैं नानचिंग ईस्ट रोड। और यहाँ पे काफ़ी आपको बहुत सारा खाने पीने का, बहुत सारी होटल और बहुत सारा शॉपिंग का एरिया मिलता है। यहीं पे कुछ जूस की स्टॉल थी, इस पे यहाँ संतरे का और तरबूज का जूस मिल रहा था 35 RMB में। एक गिलास संतरे का जूस निकाल दीजिए। शीशा अंदर की तरफ iPhone 17 देखते हैं, देखें आया है कि नहीं। यहाँ पे शो पीस में लगा है तो देखते हैं कितना उसकी प्राइसिंग है और आखिरकार कैसा दिखता है। ये यहाँ पे iPhone का पूरा शोरूम है। ये है iPhone 17, देखो इस तरीके का दिखता है। इसमें एक ना ऑरेंज कलर का भी आया है, यह है ब्लू कलर वाला और इसको आप यूज कर सकते हो। ये हो गया डिश और इसकी प्राइसिंग भी दिखाता हूँ इंडिया के मुकाबले कितनी आएगी। और उस तरफ है जो ऑरेंज कलर वाला। प्राइस की बात करो तो ये iPhone 17 Pro Max इंडिया में मिलता है 1.5 लाख का और ये चाइना में है 1,25,000 समझिए। और इसी तरीके से ये iPhone 17 Pro जिसकी प्राइसिंग है 8,999 मतलब 9,000 RMB, जिसको 12.5 से गुना करो, ऐसे करके आप इसकी प्राइसिंग निकाल सकते हो। ये है iPhone 17 Pro Max 9,999 मतलब 10,000 RMB। और इसका पीछे की तरफ यहाँ पे सेंटर में दिया है इसको। और ये कैमरा ऊपर से कुछ इस तरीके का है। भारत से 35,000 रुपये सस्ता चाइना के अंदर। अमेरिका के बाद चाइना में ही सबसे सस्ता आता है। और इसके अंदर काफ़ी नए फीचर्स इन्होंने दिए हैं। जो इसका कैमरा है उसके अंदर आप देख सकते हो और बाकी इसको जैसे यूज करने वाले करेंगे। आपको क्या लगता है इस आईफोन के बारे में, ज़रूर बता सकते हो। इस तरफ लगे हुए हैं, ये है ब्लू कलर वाला, इस तरीके से सामने की तरफ iPhone 17 अलग अलग कलर है। इसमें एक ऑरेंज कलर का भी आया, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हो इधर। और पीछे की तरफ से केवल इसके यहाँ पे एक उभार दिया है इन्होंने। अभी चलो ऑरेंज कलर वाला दिखाता हूँ। सामने की तरफ ऑरेंज कलर वाला उधर लगा हुआ है। मैं अंदर जाके पूछा 17 आ चुका है तो बोलते हैं कि 19 तारीख को यहाँ पे पब्लिक लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें आप ख़रीद सकते हो। 19 तारीख तक का वेट करो। अभी आपको लेके जा रहा हूँ यहाँ से जो मैरिज गार्डन बोलते हैं, या फिर जिससे एक ऐसा गार्डन जहाँ जिनकी शादी नहीं हो रही उन लोगों की शादी कराने के लिए एक व्यवस्था की गई है, उसको दिखाने के लिए लेके चलता हूँ। यहाँ पे लाइन 2 है, उसी में हमें चलना है। लाइन 2 का नेक्स्ट स्टेशन ही है। अभी जैसे मैं हूँ यहाँ पे, इस स्टेशन को बोलते हैं ईस्ट नानचिंग रोड। और इसके जो आगे वाला जो स्टेशन आएगा इसी लाइन पे, उसको यहाँ पे बोलते हैं पीपल्स स्क्वायर। वहाँ पे मुझे जाना है। किस्मत से जैसे नीचे आया हूँ, यहाँ मेट्रो लगी हुई है, बस नेक्स्ट स्टॉप है। ये चाइनीज भाषा में ऊपर लिखा हुआ है रनमिंगकोंगयुआन। ये रनमिंगकोंगयुआन लास्ट में जो लिखा है, नीचे उसके इंग्लिश में भी लिखा है पीपल्स पार्क। ये 6 नंबर के दरवाजे से दिखा रहा है इधर। तो चलो इधर से निकल लेते हैं। अगर कुछ आगे पीछे हुआ तो कोई बात नहीं, सड़क ही तो क्रॉस करनी होगी मैक्सिमम। और ये लो अपना QR कोड दिखाओ और आगे निकल जाओ। अगर आप चाइना ट्रैवल करते हो तो भाई अली पे इंस्टॉल कर लीजिए,
बहुत ही बेहतरीन होगा। और आप अपने इंडिया के नंबर पे अली पे इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ के ट्रैवलिंग में बहुत ही कम्युनिकेटिंग एप्लीकेशन होगी और काफ़ी हेल्पफुल कन्वीनियंस हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि क्यूआर कोड दिखाओ और अपना पेमेंट करके निकल जाओ। एग्जिट 9 से बाहर निकलते जस्ट लेफ़्ट साइड में आपको ये गार्डन मिलता है, तो इसके अंदर आप आकर के दिन में घूम के जा सकते हो। जिन लोगों का रिश्ता नहीं होता उन लोगों का यहाँ पे रिज्यूम लगा रहता है। अभी इवनिंग हो चुकी है तो लोग यहाँ से जा चुके हैं, बाकी यहाँ पे सभी लोग इवनिंग में भी और सुबह मॉर्निंग में भी घूमने आते हैं। काफ़ी सुंदर और बहुत प्यारा पब्लिक पार्क है ये। आज का दिन बहुत जल्दी निकल गया, पता ही नहीं चला कब सुबह से शाम हो गई। और शंघाई का घुमाते घुमाते बहुत सारी लोकेशन तो अभी भी रह गई है जो आपको मैं दिखाई नहीं पाया। काफ़ी खूबसूरत शहर है और यहाँ पे आने का मतलब है आपको कम से कम 2 दिन तो पक्का चाहिए सुबह से शाम तक अगर आप ट्रेवल करते हो तो। यहाँ पे आपको प्यारी प्यारी केट भी मिलती है जिनके ऊपर आप इस तरीके से हाथ सहला सकते हो। बहुत ही क्यूट है। वाओ, माओ माओ यानी होती है बिल्ली, चाइनीज भाषा में बोलते हैं माओ। ये अभी भूख लग गई है तो सोच रहा हूँ इंडियन रेस्टोरेंट चला जाता हूँ। मैंने अभी ऑनलाइन सर्च किया, थोड़ा पास में ही था, वॉकिंग डिस्टेंस में 400 मीटर पे, तो सोचा चला जाता हूँ। और मेरे पीछे साइड में आपको दिखाई पड़ रही है JW मेरिट होटल है। और इसके अलावा यहाँ का थोड़ा शाम होने की वजह से थोड़ा अंधेरा है, लाइटिंग की कमी है। बाकी आप देख सकते हो यहाँ का व्यू भी काफ़ी खूबसूरत है। और जो यहाँ की डिज़ाइनिंग है वो पूरी ऐसे लगती है यूरोपियन स्टाइल की डिज़ाइनिंग हो इस तरीके से। ये कुछ अपने ही साउथ एशिया के किसी कंट्री से हैं और अभी मैंने आवाज़ तो नहीं सुनी कि कौन से लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, लेकिन टूरिस्ट हैं यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। ये एक सेंट्रल प्लाजा के अंदर है यहाँ पे रेस्टोरेंट, नीचे की तरफ फर्स्ट फ्लोर पे ही है। और ये लोग भी यहीं पे आ रहे हैं, तो हो सकता है शायद इंडिया से ही हैं ये लोग। आलू गोभी, सोल्टी लस्सी और लच्छा पराठा। नाउ लेट्स स्टार्ट। इवनिंग में नानजिंग ईस्ट रोड पे बहुत सारे टूरिस्ट आपको देखने को मिलते हैं। जगह जगह वो खड़े होकर के फ़ोटोज़ खिंचा रहे होते हैं और जो ऊपर का कोई डेकोरेशन होती है या लाइटिंग होती है उसकी पिक्चर्स ले रहे होते हैं। जैसे भारत में मुंबई है वो वहाँ की फाइनेंशियल कैपिटल है, वैसे ही चाइना में शंघाई इनका फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है और काफ़ी ये बड़ा सिटी है। और अभी जो मेरे सामने आ रखा है वो है बंड वाला इलाका, जो मैंने दिन में आपको दिखाया था। इस समय काफ़ी खूबसूरत वहाँ का दृश्य हो रखा है और बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा भी हो रखे हैं। पूरे चाइना से लोग यहाँ घूमने आते हैं। साथ ही साथ दुनिया में अगर कोई भी व्यक्ति चाइना घूमने आता है तो वो यहाँ ज़रूर आके जाता है। अगर आप भी आओ तो शाम को इस समय यहाँ पे आना। और जो सामने आपको लाइटिंग दिख रही है बहुत ही अद्भुत होगी। शाम को तो भाई बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, इस वजह से थोड़ी सी देर लाल बत्ती ग्रीन होती है, उसके बाद में वापस से ट्रैफिक को खोल दिया जाता है। ये ट्रैफिक भी आप देख सकते हो, व्यवस्था बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। दिन में हम इधर से गुजरे थे, शाम का कुछ दृश्य इस प्रकार का दिखाई पड़ता है। ये वो सारी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं जो मैंने आपको दिन में दिखाई थी, अभी कुछ इस प्रकार की दिखती है। देखो जैसे ही यहाँ पे ग्रीन बत्ती खुली है, भीड़ आप खुद अंदाज़ लगा सकते हो कितनी है। मतलब यहाँ सोचो कितनी भीड़ आ रखी है। वाह, ऊपर का खूबसूरत दृश्य है, लेकिन कोई धक्का मुक्की नहीं है, आराम से लोग इधर से उधर निकल के जा रहे हैं। और पुलिस वाले भी बहुत कम, कहीं कहीं कोई इक्का दुक्का देखने को मिल रहा है। अदरवाइज़ पूरा एकदम ऐसे सिंपली लोग अपने आप से ही मेंटेन करके चल रहे हैं सब चीज़ें। मैं पहले भी शंघाई आ चुका हूँ, लेकिन आप लोगों ने कहा कि एक बार शंघाई का हमें इवनिंग का वीडियो करके दिखाओ या पूरा दिन का वीडियो दिखाओ, तो फिर से मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने पिछली बार बनाया था, लेकिन उस समय की जो फुटेज थी वो डिलीट हो गई, उस वजह से दिखा नहीं पाया था। इस भीड़ को वहीं तुरंत सीधा ऊपर नहीं चढ़ने दिया जाता, राइट साइड में आगे की तरफ आना होता है, उसके बाद में आप यहाँ से ऊपर आ सकते हो। तो ऊपर आने का जो दृश्य है उसको कुछ आप देखो, इस तरीके का दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। वाह, जो भी आ रहा है सब भाई
काफ़ी उत्साहित है यहाँ पे पहुँचने को और पहुँच करके फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं। देखिए सामने जो दिख रहा है वो है ओरिएंटल पियर टावर। उसके बाद में जो ये सबसे ऊंचा दिखाई पड़ रहा है ये चाइना का, ये गोल वाला चाइना का सबसे ऊंचा टावर है। इसको सांघाई टावर नाम से जाना जाता है। और इसके पास में 2 टावर और है। ये देखो भाई, यहाँ का पूरा, इसको बंड बोलते हैं इस इलाके को। और यहाँ पे आप खड़े होकर के देखोगे ना तो ऐसा लगता है चारों तरफ लाइटिंग हो, पूरा ऐसे दिवाली में जैसे जगमगाते हैं ना मकान अपने, वैसे यहाँ रोज़ इसी तरीके की खूबसूरती आपको देखने को मिलती है। फीमेल सेफ्टी चाइना के अंदर बहुत ही उच्च स्तर की है। अगर किसी महिला के साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो जिसने वो दुर्घटना की है उसको सज़ा भी बहुत जल्दी मिलेगी। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ हर कोई व्यक्ति रात की 2 बजे भी किसी भी वेशभूषा में कहीं भी आ जा सकता है। किसी को कोई डर नहीं है उसके साथ कितना पैसा है, क्या क्या जो अमूल्य चीज़ें हैं, बहुमूल्य चीज़ें हैं, लेकिन उसको कोई तकलीफ या डर नहीं होता। आराम से कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं टोटली सेफ्टी के साथ। यहाँ पे दिल्ली से आए कुछ पर्यटक मिले जो अभी मैं इधर से वॉक कर रहा था तो ये मुझे हाई कर रहे थे। मैं सोचा किसको हाई कर रहे हैं, फिर इन्होंने मुझे हाथ हिला के बोला आप ही को कर रहे हैं। ये फिर खिड़की खोल के बोले हम आपका वीडियो देखते हैं। तब मैं पहचाना कि हाँ मुझे ही हाई कर रहे थे। पहले तो सोचा मैं तो यहाँ रैंडमली वॉक कर रहा था, बस मुझे कौन हाई करेगा, मैं तो किसी को जानता भी नहीं। दूर से बस में ऊपर से देखा, अच्छा लगता है कहीं हम अपने जानकार लोगों से मिलते हैं। तो आपको इवनिंग में ये बस का व्यू भी आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी व्यू ज़ोरदार होने वाला है। और रात को जो यहाँ का रास्ता है वो खूबसूरत दिखता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर से ही व्यू अच्छा आएगा। और हमारे सामने इन्होंने एक जगह तो कवर कर ली, दूसरी तरफ हम बैठ जाते हैं। एक्चुअली अब मैं आ चुका हूँ उस जगह के जस्ट ऑपोजिट जहाँ पे पहले था, उसी जो सांघाई टावर वगैरह आपको दिखाई पड़ रहा था बंड इलाके के। तो अभी मैं उसके जस्ट ऑपोजिट आ चुका हूँ और ये सांघाई टावर और ये सब मेरे अब राइट साइड में आ चुके हैं। मतलब पहले ये सामने थे, अब इन्हीं के पाले में हूँ मैं। यहाँ पे उतरता हूँ जो सांघाई का टावर, उसके जस्ट नीचे से खड़े होकर देखने पे सांघाई टावर कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है जो दूर से वहाँ से आपने देखा इसको। इसके पास में आपको बाहर जितना ये कन्वीनियंट स्टोर एंड फूड स्टोर देखने को मिल रहा है। और ऊपर जा कर के आपको इस बिल्डिंग से शहर का व्यू देखना है तो इसके जस्ट नीचे इसकी जड़ों में यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। जैसे अंदर जाते हो आपको बहुत सारे ऐसे खिलौने देखने को मिलते हैं जो इसी टावर की शेप में है। इवन जो पानी की बोतल है वो भी इसी टावर की शेप में है, 8 RMB की। इसी के फर्स्ट फ्लोर पे है सांघाई हिस्ट्री म्यूजियम जो इसके बगल में, और बीचों बीच आपको यहाँ से एंट्री मिलती है ऊपर जाने की लिफ्ट की। और इस सांघाई ओरिएंटल पियर टावर के सामने की जो बिल्डिंग्स है वो कुछ ऐसे दिखती है। और जो सांघाई टावर है वो इसके पीछे देखो, दोनों बिल्डिंग्स के पीछे आ गया। अब अगर आप आते हो चाइना इस सांघाई सिटी घूमने का तो रहना कहाँ है। अगर आपको नज़दीक में रहना है, कन्वीनियंट वाली जगह रहना है तो आप यहाँ नानचिंग ईस्ट रोड के ऊपर रुकिएगा। वहाँ से आप आसानी से कहीं भी आसानी पे जा सकते हैं, सभी वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और साथ ही साथ जो पब्लिक बस है उसको भी यूज करके या टैक्सी यूज करके जा सकते हैं। अगला टॉपिक आता है खाना कहाँ खाएँ। अगर आप चाइनीज़ खाना खाएँ तो आपके लिए सबसे बढ़िया है। बहुत सारी जगह आपको ऑप्शन मिलता है, इंटरकॉन्टिनेंटल भी आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपको इंडियन चाहिए तो उसके लिए आप अपने रिसेप्शन, होटल रिसेप्शन को पूछ सकते हो कि नज़दीकी कोई इंडियन रेस्टोरेंट है। वैसे यहाँ हर 5-7 किलोमीटर पे इंडियन रेस्टोरेंट मिलेंगे। दोस्तों इस खूबसूरत सी शाम के साथ में मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप कुछ भी और नया देखना चाहते हो चाइना के अंदर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। आप अपना नाम लिखिए और अपना कमेंट बॉक्स में जगह बताइए कि आपको यह जगह चाइना के अंदर देखनी है या फिर ये टॉपिक
के ऊपर वीडियो देखना है, मैं उस पर ज़रूर कमेंट को पढ़ करके वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और मेरा आपने व्हाट्सअप चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं बहुत सारे बिजनेस रिलेटेड जानकारियाँ देता हूँ। और अगर आप चाइना घूमना चाहते हो, उसके संबंध में कैसे कन्वीनियंटली आप घूम पाओगे, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको उसमें दिखाता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग सी जानकारी वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड। अपना पूरा वीडियो देखा उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।